हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम लोग स्क्वायर रूट के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। स्क्वायर रूट के ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट को कंसिडर नहीं किया है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका देखेंगे। तरीका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं दो तरीके से आप लोग को फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। जो आपको बेटर लगे आप उसी को फॉलो कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स हम लोग देखने वाले थे, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर रूट नहीं देखा है डेसिमल नंबर्स का, तो आई थॉट इट वुड बी बेटर टू फर्स्ट सी द एग्जांपल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, हम लोग वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पर्सनल रीजंस के कारण, कुछ ट्रैवल इश्यूज़ के कारण ऐसा हो रहा है। आई होप फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रहेगी वीडियो अपलोड करने में और पहले की तरह हम लोग एक साथ काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट के पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो थंबनेल आपको वीडियोस में दिख रहे होंगे। इन थंबनेल्स को चेक करें प्लेलिस्ट में जाके और इन्हें ज़रूर देखें। पहले एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 37.24। ओके, तो स्क्वायर रूट के एपिसोड्स में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है स्क्वायर रूट में पावर 2 होता है। ठीक है, नंबर्स के पावर 2 होते हैं, तो इसलिए हम लोग इस केस में दो नंबर के पेयर बनाते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि होल नंबर्स के केस में हम लोग राइट हैंड साइड से दो पेयर के दो डिजिट्स के पेयर बनाते हैं, तो 37 एक पेयर हो जाता है। 37 के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो भी डिजिट्स होते हैं इस केस में हम लोग राइट की तरफ पेयरिंग करेंगे। जैसे होल नंबर्स के केस में हम लोग राइट से शुरू करके लेफ्ट की तरफ पढ़ते थे, इस केस में हम लोग लेफ्ट से शुरू करके राइट साइड की तरफ पढ़ेंगे, दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। तो हमारा एक पेयर होता है 37, दूसरा पेयर होता है 24। ठीक है, अब क्योंकि एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट है, तो हम लोग जितने चाहे ज़ीरो ऐड करके दो ज़ीरोज़ का पेयर बना के आगे बढ़ सकते हैं। जितने डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक हम लोग को चाहिए उतने ज़ीरोज़ लगाइए, उतने पेयर ऑफ ज़ीरोज़ लगाइए और सॉल्व कीजिए। करेक्ट, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला पेयर हमारे पास 37 है, तो पहले पेयर को हम लोग डायरेक्टली कंसिडर करेंगे, और क्योंकि पहले पेयर के बाद डेसिमल पॉइंट है यानी कि 37 एक ही पेयर बनता है, तो हमें होल नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट मिलेगा, उसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। राइट, ये चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी आगे देख लिए है। अब 37 में हम लोग को क्या करना है, 37 या 37 से छोटा कोई एक नंबर ऐसा लेना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 है और 36 यहाँ पे ठीक बैठता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना पहला डिजिट लेंगे 6। राइट, 6 हमारा पहला क्वोशेंट डिजिट है और 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 37 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 हमारा रिमाइंडर है, इसे हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। करेक्ट, अब ये 6 हमारा ए है, वैल्यू ऑफ ए। राइट, तो इसे हमें डबल करना है 2a निकालने के लिए, ट्वाइस a निकालने के लिए इसे हमें डबल करना है। 6 को अगर हम लोग डबल करते हैं तो हमें मिलता है 12। करेक्ट, और इसे हम लोग डबल क्यों करते हैं, क्योंकि 2ab का वैल्यू निकालने के टाइम में हमें b का वैल्यू चाहिएगा, है ना। 2ab जब हम निकालेंगे तो हमें b का वैल्यू चाहिएगा, और b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2a से डिवाइड करेंगे तो हमें p का अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। यस और नो, राइट। तो 2a हमारा हो जाता है यहाँ पे 12। ओके, तो आगे जो भी डिवीजन होगा हम लोग 2a से करेंगे। क्लियर, तो अब इस केस में 1 हमारा रिमाइंडर है ऑलरेडी। फर्स्ट डिजिट को हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 6 है हमारा फर्स्ट डिजिट। नेक्स्ट हमारे पास 12 है, तो इस 12 को हम लोग हमारे जो 2a हमें जो मिला है 2a टू द 2 इंटू a जो मिला है 12, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स जाएगा ये, नो डाउट ये 1 टाइम्स जाता है। 12 डिवाइड बाई 12 इज 1। ओके, तो 1 हमारा क्वोशेंट का नेक्स्ट डिजिट है।
गॉट दैट? रिमाइंडर क्या बचा? 12 माइनस 12 इज 0, देयर इज नो रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो 1 है फर्स्ट डिजिट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, 6 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग इस बार कंसिडर करेंगे 1 को। ओके, ये 1 जो हमारा वैल्यू मिला है हमें, इसका स्क्वायर हमें करना है, डुप्लेक्स हमें करना है। डुप्लेक्स ऑफ 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है? 1 ही होता है। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 3 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा? ये 0 टाइम्स आएगा, राइट? और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा? 3 माइनस 0 इज 3। क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे 30 है। अब हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होगा 1 और 0 का हमें डुप्लेक्स लेना है। ओके, 1 और 0 का हमें डुप्लेक्स लेना है। तो 1 और 0 का डुप्लेक्स हम लोग कैसे लेते हैं? 1 और 0 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका डबल कर दीजिए, तो हमें 1 और 0 का डुप्लेक्स मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 0 है तो कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है। ओके, तो 30 माइनस 0 इज 30। अब इस 30 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 2 टाइम्स, 24, करेक्ट? 30 माइनस 24 इज 6। नाउ दिस 6 इज आवर रिमाइंडर, राइट? अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर से डुप्लेक्स लेना है। हमारे पास क्या क्या डिजिट्स हैं? 1, 0, 2। ठीक है, इन 3 डिजिट्स का डुप्लेक्स लेना है हमें। तो डुप्लेक्स लेने के तरीके हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एपिसोड्स में। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देखें, आप लोग को बहुत आसानी से क्लियर कट समझ में आ जाएगा। डुप्लेक्स इस केस में क्या होगा? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, उसका डबल करो, होगा 4 प्लस 0 स्क्वायर इज 0, यानी कि 4। 60 माइनस 4 कितना होता है? 56 होता है। और अब इस 56 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स 48 होगा, राइट? रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर हमारे पास बचा 8। तो देखो ये हमें क्या रिजल्ट मिला? 6.1024। आगे भी अगर हमें बढ़ना है तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डुप्लेक्स हम लोग जितने ज़्यादा नंबर्स के लेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, ये चीज़ है हम लोगों ने ऑलरेडी देखी है पहले भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, बस पॉइंट का ध्यान रखना है। और पेयरिंग जब हम लोग करते हैं तो इस केस में लेफ़्ट टू राइट होता है। डेसिमल नंबर्स के बाद के जो नंबर हैं उसमें हमें लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग करनी होती है। हालांकि इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने पेयरिंग का नहीं देखा है, जब हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे तो वो पेयरिंग हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.8931। ओके, तो डेसिमल पॉइंट से पहले तो सिर्फ 0 है, तो उसका तो कोई स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। आगे के जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद में हैं, इसलिए हम लोग पेयरिंग जब करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ करेंगे। तो क्या क्या पेयर बनते हैं हमारे? 89 और 31। ओके, इससे ज़्यादा अगर हम लोग को एक्यूरेट आंसर चाहिए तो हम लोग 2 0 लगा के पेयर बनाते जाएंगे। क्लियर? तो अब फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट है तो पॉइंट तो ऑटोमेटिक यहाँ लग ही जाएगा, पहला ही सबसे पहले 0 पॉइंट ही आएगा। फर्स्ट पेयर हमारे पास है 89, और 89 या 89 से छोटा नंबर ऐसा देखना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 9 का स्क्वायर 81 है। 89 माइनस 81 इज 8। 8 हमारा रिमाइंडर है, और 9 हमारा क्योंकि पहला क्वोशिएंट डिजिट है तो 9 का डबल हमें करना है, जो कि क्या होता है? 18 होता है। 9 का डबल होता है 18, राइट? अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारे पास 83 है डिविडेंड में, इसे हमें डिवाइड करना है 18 से। तो 83 या 83 से कोई छोटा नंबर जो 18 के टेबल में आता हो तो वो 72 है, और ये 4 टाइम्स आता है। 18 इंटू 4 इज 72। ओके,
सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 83 माइनस 72 इज 11, ये हमारा रिमाइंडर है। अब हमारा पहला डिजिट तो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, 9 को तो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, 9 सिर्फ डबल करने के लिए यूज़ होता है, करेक्ट। उसके बाद का पहला डिजिट है 4, इस 4 का हमें डुप्लेक्स लेना है। सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स लेने का मतलब है इसका स्क्वायर कर दो, तो 4 का डुप्लेक्स होगा 16। 111 माइनस 16 कितना होता है? 95 हो जाता है ये। और अब इस 95 को जब हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, जो कि हमें देता है 90। 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 90। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 95 माइनस 90 हो जाता है 5, जो कि हमारा रिमाइंडर है। आगे और 2 0 लगा लेते हैं हम लोग, ताकि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 या 5 डिजिट मिल जाए। क्लियर? तो अब हमें डुप्लेक्स फाइंड करना है 4 और 5 का। 4 और 5 का डुप्लेक्स क्या होता है? 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो जाता है, इसका डबल कर दो, 40 हो जाता है। ठीक है, यही हमारा डुप्लेक्स है। तो 50 माइनस 40 इज 10, करेक्ट। इस 10 को हमें डिवाइड करना है 18 से, कितना टाइम्स जाएगा? ऑफकोर्स 0 टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा 10 ही। ठीक है, अब हमें डुप्लेक्स किसका किसका फाइंड करना है? 4, 5 और 0 का। तो क्या होता है हमारा डुप्लेक्स? 4 और 0 का तो 0 ही होगा, और 5 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 25। तो 100 माइनस 25 हो जाता है 75। इसे अगर हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, जो कि देगा 72। लेकिन 4 टाइम्स जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें आगे और डुप्लेक्स फाइंड करके देखना पड़ेगा। क्लियर? तो इस टाइप की कंसिडरेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी आगे के एपिसोड में देख लिए हैं। आई होप आप लोग को वो सब अच्छे से समझ में आता होगा, तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर नंबर हमें नेगेटिव में मिलता है तो हम लोग इस 4 को घटा के 3 कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और वैसे भी पॉइंट के बाद हमें ऑलरेडी 5 डिजिट्स मिल चुके हैं, तो इसके बाद बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग आगे कंसिडर कर लेंगे, करेक्ट। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7.463। अब इस केस में भी हमें पेयरिंग करनी है, तो डेसिमल पॉइंट से पहले तो सिर्फ एक ही डिजिट है, सिर्फ 7 है, तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। और डेसिमल पॉइंट के बाद 463 है, तो हम लोग 2 डिजिट के पेयर बना सकते हैं। ओके, तो 7 या 7 से छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये 4 होगा। 2 स्क्वायर इज 4, रिमाइंडर बच जाता है 3। ये जो 2 हमें फर्स्ट डिजिट मिला है, इसका डबल हम लोग लेंगे, क्या होगा? 4 होगा। अब इस 4 से हमें आगे डिवीजन करना है, करेक्ट। तो 34 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स 32 होता है। ओके, रिमाइंडर क्या बच जाता है? 2 बच जाता है। अब इस 8 का जब हम लोग डुप्लेक्स लेंगे, ये 64 आएगा, है ना। तो डुप्लेक्स तो काफ़ी बड़ा आ रहा है, 26 माइनस 64 हम लोग कर नहीं पाएंगे, नेगेटिव नंबर आएगा। तो इस 8 को हम लोग क्या करेंगे? हम लोग घटा के इसे 7 कर देंगे। ओके, तो 34 माइनस 28 कितना हो जाता है? ये हो जाता है 6। अब इस 7 का हमें डुप्लेक्स करना है, जो कि होता है 49। तो 66 माइनस 49 इज क्या मिलेगा हमें? 17। 17 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो ये 4 टाइम्स 16 हो जाता है। लेकिन फिर से आगे रिमाइंडर छोटा होगा, आगे का डिविडेंड छोटा होगा, और जब हम लोग डुप्लेक्स निकालेंगे तो नंबर हमें बड़े मिलने वाले हैं। इसलिए हम 4 को अपना क्वोशिएंट का वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, 3 को कंसिडर करेंगे। ओके, और 7 और 3 का जब हम लोग डुप्लेक्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 21 का डबल 42। क्लियर? 53 माइनस 42 इज 11। 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स 8 होता है, और रिमाइंडर बच जाता है 3। तो आगे हम लोग देख लेते हैं 2 लेने से सही है, बैठता है कि नहीं बैठता है। 7 और 2 का डुप्लेक्स हो जाता है 14 का डबल 28 प्लस 9 नहीं बैठता है ये, तो हमें इसे और घटा के 1 करना पड़ेगा, इस क्वोशिएंट को 1 करना पड़ेगा, और 11 माइनस 4 हम लोग करेंगे, जो कि हमें देगा 7। करेक्ट।
अब हमें डुप्लेक्स निकालना है 7, 3 और 1 का। तो 7 और 1 का डुप्लेक्स हो जाता है 7 का डबल 14 प्लस 9 हो जाता है 23। ओके, तो 70 माइनस 23 क्या होता है? ये हमें देता है 47। ओके, 47 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 टाइम्स आता है, 44 होता है। लेकिन हम लोग डबल डिजिट नंबर को कभी भी क्वोशेंट में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर कंसिडर करेंगे तो 9 तक के डिजिट को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 9 को ही लेके आगे अपना प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मेथड नंबर 2। तो इस मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये भी बिल्कुल आसान है। पहले एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0259। ओके, तो इस केस में भी 0 डेसिमल पॉइंट 0 के बाद पहले तो कोई डिजिट है नहीं, बाद के डिजिट हैं, इसलिए हमें इन्हें ही पेयरिंग करना पड़ेगा। तो क्या क्या पेयर बनते हैं? एक पेयर तो 02 का बनता है, दूसरा पेयर 59 का बनता है। करेक्ट, ठीक है। हम लोग दो दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे और 0 को हम लोग भूलेंगे नहीं, 02 की जगह 02 ही होगा। ठीक है, तो क्या क्या पेयर बने हमारे? 0259। अब 02 यानी 2 समझ लो, 2 या 2 से छोटा नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो ये 1 होगा। राइट, तो 1 हमारा क्वोशेंट का पहला डिजिट है। हम लोग हर जगह 1 ही लिखेंगे, इन तीनों जगह 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। अब ये जो सेकेंड पेयर है 59, इसे एज इट इज़ हमें नीचे उतारना है। इस केस में हम लोग पेयर से काम करेंगे, पेयर के साथ काम करेंगे, तो हम लोग पूरे के पूरे 59 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, अब ये 1 जो हमारा ये डिजिट है 1, इसको हम लोग फिर से 1 के साथ ही ऐड कर देंगे। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2। इसे हम लोगों ने वापस 1 के साथ ही ऐड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ ए का वैल्यू। ये 1 जो है ये हमारा ए है, यस और नो? ये हमारा ए है। फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, तो ये जो ए है ये 1 है, पहला क्वोशेंट डिजिट है। अब हमें ए स्क्वायर क्या होगा? ये जो 1 है ये हमारा ए स्क्वायर है। ओके, और ट्वाइस ए कौन सा हुआ? ये हो गया ट्वाइस ए। अब हमें बी का वैल्यू निकालना है, इसके लिए हमें इस ट्वाइस ए की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बी का वैल्यू यहाँ पे आएगा, कोई एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जो 159 या 159 के बराबर का हो या फिर 159 से छोटा हो। क्लियर? तो छोटे छोटे लॉजिक लगा के हम लोग देख सकते हैं। हमारा पहला डिजिट क्या है? 2 है। यहाँ पे पहले दो डिजिट क्या है? 15 है। ठीक है, तो 2 की टेबल में 15 कहाँ आएगा? 15 या 15 से छोटा नंबर 7 टाइम्स आता है। 2 × 7 इज़ 14। तो या तो ये 7 होगा हमारा बी का वैल्यू, या फिर 7 से कोई छोटा नंबर होगा। 7 के साथ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस 27 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारा वैल्यू 159 या 159 के इससे छोटा होता है कि नहीं होता है। तो 7 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7 × 7 इज़ 49, 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 इज़ 18। ये तो बड़ा नंबर आ रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इसे हम लोग अगर 7 को लेंगे तो हमें एक नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। तो हम लोग 7 को नहीं ले सकते हैं, हम लोग एक नंबर घटा के लेंगे, 6 को लेंगे। 6 को लेके देख लेते हैं। अगर 6 हम लोग हर जगह लेते हैं तो 26 × 6 कितना होता है? 6 × 6 इज़ 36, 6 × 2 इज़ 12 प्लस 3 इज़ 15। तो हाँ, ये बैठता है, 156 आता है, रिमाइंडर हो जाता है 3। ओके, तो ये सेकेंड हमारा क्वोशेंट डिजिट क्या होगा? 6 ही होगा। अब क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल में है तो हम लोग यहाँ पे 2 0 अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हम लोग 1 0 ऐड नहीं करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि इस केस में हम लोग 2 डिजिट के पेयर बना के कर रहे हैं काम। ओके, तो अब इस केस में क्या होता है? 26 + 6 जब हम लोग करते हैं तो ये कितना होगा? 32 होगा। तो ये 32 जो है ना, ये हमारा 2a है। इस केस में हमारा 2a का वैल्यू ये 32 है।
तो अब वापस हमें यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए जो कि हमें 300 से छोटा नंबर देता हो, या 300 या 300 से छोटा नंबर देता हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 भी लगाते हैं तो 321 इंटू 1 इज़ 321 ही होगा। तो हम लोग इसे 321 नहीं लगा सकते हैं, 1 भी हम लोग नहीं लगा सकते, हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 0 जब लगाते हैं तो 320 इंटू 0 कितना होता है, ये 0 ही हो जाता है और रिमाइंडर हमें 300 का ही वापस मिलेगा। करेक्ट। अब आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे वापस 2 पेयर लगाएंगे ज़ीरोज़ के, ठीक है। और इधर कितना होगा, 320 प्लस 0 कितना होता है, 320 ही होता है ना। अब वापस एक डिजिट हमें ऐसा चाहिए जो कि इस डिजिट से छोटा हो या फिर इसके बराबर का हो। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 9 लगाते हैं तो देख लेते हैं क्या होता है। 3209 इंटू 9 अगर हम लोग करते हैं तो कितना होगा, 9 9 ज़ा 81, 9 0 0 प्लस 8 इज़ 8, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 इज़ 28। तो हाँ यहाँ पे बैठता है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं और हमारा रिजल्ट क्या हुआ, हमारा रिजल्ट हुआ 0.1609। यस और नो? यस। होप ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी, आसान ही लगी होगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसी ट्रिक से। सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.58021, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग अगर पेयरिंग करते हैं तो पहला पेयर हमारा 3 ही होगा, सिंगल डिजिट। उसके बाद के जो पेयर बनेंगे वो होंगे 58 का एक पेयर होगा, 02 का एक पेयर होगा और 1 का एक पेयर होगा। और क्योंकि ये डेसिमल में है तो 1 के बाद हम लोग 0 लगा सकते हैं, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, चलो देख लेते हैं। 3 या 3 से कोई छोटा नंबर चाहिए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये सिर्फ 1 हो सकता है। 1 स्क्वायर इज 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। पहले पेयर को हम लोग एक साथ नीचे उतारेंगे, यानी कि 58 एक साथ नीचे आएगा और 1 के बाद में जो आएगा वो होगा डेसिमल पॉइंट, क्योंकि 3 के बाद में है डेसिमल पॉइंट। क्लियर। अब क्या होगा, अब इस 1 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे जो कि हमें देगा 2। अब 2 के साथ हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि मल्टीप्लाई अगर हम लोग इस नंबर से करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलेगा जो कि 258 के बराबर हो या इससे छोटा हो। तो क्या हो सकता है वो, हम लोग यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हैं। अगर हम लोग 9 लेते हैं तो कितना होगा, 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 9 81 कैरी 8, 9 2 18 प्लस 8 इज 26। नहीं बैठता है, 9 लेने से ये नहीं बैठता है, हम लोग यहाँ पे 8 लेंगे, ठीक है, 8 लेंगे। तो 8 हमारा क्वेश्चन का सेकेंड डिजिट होगा। 8 को लेके देख लेते हैं कितना आता है। 8 8 इज 64, 8 2 ज़ा 16 प्लस 6 इज 22। रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर हुआ 34। अब वापस नेक्स्ट पेयर एज इट इज़ नीचे आएगा, यानी कि 02 एज इट इज़ नीचे आएगा, करेक्ट। 28 में 8 अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 36 हो जाता है ये। अब हमें फिर से एक ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको हम लोग 36 के साथ लिखें और इसको उसी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 3402 या 3402 से कोई छोटा नंबर हमें मिले, राइट। तो 36 है, 36 इंटू 10 करने से 360 हो जाता है। 3600 नहीं होगा, 9 करने से शायद ये बैठता है। तो अगर हम लोग 9 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 9 इंटू 9 81, 9 6 54 प्लस 8 इज 62, 9 3 27 प्लस 6 इज 33। तो हाँ ये बैठ जाता है 3321, राइट। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग। 3402 माइनस 3321 इज इक्वल टू 81, करेक्ट। और अभी लास्ट पेयर हमारे पास बचा है, इस लास्ट पेयर को भी हम लोग नीचे उतार देते हैं। 10 है ये लास्ट पेयर, तो हमारे पास है 8110।
ओके। और इधर 3 6 9 प्लस 9 कितना होता है, ये हो जाता है 378। अब एक नंबर ऐसा ढूंढना है कि जिसको अगर हम लोग यहाँ पे रखें तो हमें 8110 से कोई छोटा नंबर या इसके बराबर का कोई नंबर मिले। अब यहाँ पे 3700 की रेंज बन रही है, तो 4000 होने से 8000 होता है डबल, और 3000 का ट्रिपल होता है 9000, तो नो डाउट ये डबल ही होगा। हमें 3782 लिखना होगा, नेक्स्ट डिजिट हमारा 2 होगा। तो अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेफिनेटली 8110 से कोई छोटा नंबर मिलेगा। तो यही होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट भी। प्रोसेस देख लेते हैं। 3782 इंटू 2 इज 2 2 4, 2 8 16, कैरी 1, 2 7 14, 15, 2 3 6, प्लस 1 is 7, 7 5 6 4 है ना, ये एग्जैक्टली बैठ रहा है ना। तो आगे भी इसी को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, रिमाइंडर लेते जाइए, 0 0 का पेयर ऐड करते जाइए और निकाल लीजिए। तो ये बहुत ही आसान है ये भी, लेकिन फिर भी मैं पहली वाली ट्रिक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसमें हमें लंबे चौड़े मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सब्ट्रैक्शन भी सिंगल एकदम मेंटल सब्ट्रैक्शन है, फटाफट हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, बाकी इट्स टोटली अप टू यू, आपको कौन से मेथड ज़्यादा सही लगता है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें देते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप लोगों ने इस वीडियो से अगर कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अब वक्त हो चुका है हर बार की तरह प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, जिससे कि आप लोग इस ट्रिक को अच्छे से समझ पाएंगे और रेगुलर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, अपने अनुभव, अपने कमेंट्स हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को, और ये भी हमें ज़रूर बताइए कि इन दोनों ट्रिक में से आपको कौन सी इजी लगी। पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों ट्रिक से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सी ट्रिक आपको ज़्यादा आसान, ज़्यादा फास्ट लगी। आई विल वेट फॉर यू कमेंट्स टू कम। और अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इसे ज़रूर एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए और बहुत सारे नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा अगले वीडियोस का। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।